Hello, friends. I welcome to all of you on my YouTube channel, and today we will study about English language and mainly focus on a REIT exam. The topic will be phonetic symbols. Okay. जो रीट की एग्ज़ाम है, रीट की जो एग्ज़ाम है इसके नज़रिए से हम पढ़ेंगे। वैसे तो जो फ़ोनेटिक्स हैं ये आपकी जो आरपीएससी की परीक्षा लगती है इसमें ग्रेड फर्स्ट, ठीक है, और सेकंड, ग्रेड फर्स्ट और सेकंड दोनों में पूछी जाती हैं। फ़ोनेटिक्स चैप्टर से प्रश्न आते हैं, लेकिन हम रीड के नज़रिए से पढ़ेंगे, ठीक है। तो बिना देरी करते हुए शुरुआत करते हैं चैप्टर की। इसमें जो पहले तो मैं आपको थ्योरी बताऊंगा, फिर उसके बाद में जो पिछली परीक्षा है रीट और टेट की उसमें आए हुए प्रश्न हल करवाऊंगा, और फिर इसके बाद प्रैक्टिस, इन प्रश्नों की प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास में एक शब्द आता है फोनोलॉजी, ठीक है। फोनोलॉजी इसका मतलब क्या होता है कि इसमें जो है स्टडी ऑफ साउंड्स इन ए लैंग्वेज, जो साउंड्स हैं उनका अध्ययन किया जाता है। फोनोलॉजी में एक जो लैंग्वेज है उसके जो साउंड्स हैं उनका अध्ययन किया जाता है, ठीक। और इसके बाद में एक शब्द और आता है फोनेम, ठीक है। फोनेम्स का मतलब क्या होता है? फोनेम्स का मतलब होता है ए स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट यूनिट ऑफ साउंड, स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट यूनिट ऑफ साउंड। साउंड की जो सबसे छोटी इकाई है उसे फोनेम बोलते हैं, और ये जो फोनेम शब्द है ये फ़ोन से बना है, ठीक है। जो फोनेम शब्द है ये फ़ोन से बना है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और मैं डिटेल से आपको बताऊं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो यूनिट ऑफ लैंग्वेज हैं, यूनिट ऑफ लैंग्वेज वो कौन कौन सी होती हैं? यूनिट ऑफ लैंग्वेज एक तो होती है साउंड, ठीक है, और एक होता है लेटर और वर्ड और सेंटेंस, ठीक है। अब जो साउंड है इनका जो अध्ययन है ये किस में किया जाता है? अभी मैंने आपको बताया था फोनोलॉजी में, ठीक है। साउंड्स हैं इनका अध्ययन फोनोलॉजी में किया जाता है, और जो लेटर हैं इनका अध्ययन मॉर्फोलॉजी में किया जाता है, ठीक है। और जो वर्ड हैं इनका जो अध्ययन है वो वर्डोलॉजी में किया जाता है, वर्डोलॉजी, ठीक। इसी तरह से जो सेंटेंस हैं इनका अध्ययन सिंटैक्स में किया जाता है। अगर जनरली पूछ लें तो जो साउंड्स हैं इनका अध्ययन फोनोलॉजी में किया जाता है, जो लेटर हैं इनका अध्ययन मॉर्फोलॉजी में किया जाता है, और जो वर्ड हैं इनकी जो स्टडी है वो वर्डोलॉजी में की जाती है, और सिंटैक्स है इनकी स्टडी सिंटैक्स में की जाती है, ठीक है। अब जो इंग्लिश है, इंग्लिश एक स्ट्रेस टाइप लैंग्वेज है। अगर आप लिखना चाहो तो मेरे साथ लिख सकते हैं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज ये स्ट्रेस टाइप लैंग्वेज है, स्ट्रेस टाइप लैंग्वेज। और जो हिंदी है, हिंदी सिलेबल टाइप लैंग्वेज है। जो हिंदी है
वो सिलेबल टाइप लैंग्वेज है। लिख देता हूँ मैं, जो हिंदी लैंग्वेज है वो सिलेबल टाइप लैंग्वेज है। ठीक है। अब देखिए कि जो फोनेटिक्स हैं अपने, इस फोनेटिक्स को परिभाषित किस तरह से करेंगे। फोनेटिक्स क्या होते हैं कि फोनेटिक्स इज़ द स्टडी एंड साइंस ऑफ स्पीच साउंड। हम जो बोलते हैं, ठीक है, हम जो बोलते हैं उसको जो लिखते हैं, उसको जो लिखने की जो अपने पास सिंबल्स हैं, उनको लिखने की जो कला है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि जो साइंस हैं, जो चिन्ह हैं, उनको रिप्रेजेंट करने का काम फोनेटिक्स करते हैं। ठीक है। और जो फोनेटिक्स हैं ये लिंग्विस्टिक्स का एक पार्ट्स हैं। ठीक। और फोनेटिक्स इज़ द स्टडी एंड साइंस ऑफ स्पीच साउंड्स, देयर प्रोडक्शन एंड द साइन यूज्ड टू रिप्रेजेंट देम। समझ गए होंगे आप अच्छी तरह से। एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ। अगर आप लिखना चाहें तो मेरे साथ साथ लिख सकते हैं कि ए साइंस ऑफ साउंड ऑफ ह्यूमन स्पीच is known as phonetics। ओके। इसके बाद एक शब्द आता है आरपी, और आरपी जो है इसकी फुल फॉर्म होती है रिसीव्ड प्रोनंसिएशन। रिसीव्ड प्रोनंसिएशन। और जो आरपी है, रिसीव्ड प्रोनंसिएशन है, ये जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसके आसपास हाईली एजुकेटेड लोग जो रहते हैं, पीपल रहते हैं, उनके जो प्रोनंसिएशन है, उनका जो प्रोनंसिएशन है उनको आरपी कहा जाता है। और जो मोस्टली डिक्शनरी हैं वो उसी प्रोनंसिएशन के आधार पर, उनको आधार मानते हुए, मानक मानते हुए, ऑथेंटिक मानते हुए लिखी गई हैं। तो आरपी का मतलब समझ गए होंगे कि आरपी का मतलब होता है रिसीव्ड प्रोनंसिएशन। और ये जो आरपी है ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के आसपास रहने वाले जो पीपल हैं उनकी जो प्रोनंसिएशन है उनको आरपी कहा जाता है। एक और अपने पास में शब्द आता है आईपीए। ठीक है। आईपीए का मतलब है, आईपीए का मतलब है इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन। फोनेटिक एसोसिएशन या फिर अल्फ़ाबेट। ठीक है। आईपीए का की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन, या दूसरे शब्दों में इसको आप इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट भी कह सकते हैं। दोनों में से आपको इनमें से कोई सा भी शब्द मिल सकता है। और जो आईपीए है इसकी स्थापना जो है 1886 में हुई थी। ठीक है। और इसमें जो मानक जो उच्चारण हैं, जिनको प्रोनंसिएशन कहते हैं, उनका निर्धारण किया गया था इसके थ्रू, कि जो इंटरनेशनल लेवल पे पीपल हैं वो एक दूसरे, जो फॉरेनर हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए जो सिंबल यूज़ करेंगे भाषा का, उन सिंबल के थ्रू ही उनको पता चलेगा, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएंगे कि वो लैंग्वेज में
किस तरह से बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आईपीए की स्थापना की गई थी और इस आईपीए में जो है 44 साउंड तय किए गए थे। 44 साउंड्स या इनको सिंबल भी बोलते हैं। ठीक है, इन जो सिंबल्स हैं इनकी स्थापना की गई थी, इनके आधार पर जो है अंग्रेजी में उच्चारण किए जाएंगे। ठीक है।